रेडी। कॉलेरा हम लोग पढ़ेंगे एलेन नोट्स में, पूरी ए टू जेड मेडिसिन में कॉलेरा कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है और हमें जानने की जरूरत है। बिस्मथ, कॉलेरा मोर्बस एंड स्टमक कंप्लेंट व्हेन वॉमिटिंग प्रोड्यूस। गर्मियों के दिन में वॉमिटिंग होना, डायरिया, डिसेंट्री जैसा, स्टूल फॉल रिप्रेजेंट वाटरी, पूरा गंध मारते रहेगा, सड़ा हुआ, एंड वेरी पोस्टेटिंग, कमजोरी पन लिए हुए दस्त होगा। दैट इज बिस्मथ। बिस्मथ को पहचानो। कैम्फर, कैम्फर द फर्स्ट स्टेज ऑफ कोलेरा, मोर्बस एंड एसिडिक कोलेरा, सीवियर लॉन्ग लास्टिंग चिल, बहुत जोर से ठंडा लगना, ज्यादा देर तक शरीर में कंपन रहेगा, इस समय कोलेरा। चलिए, कोरोना में भी डॉक्टर राजन शंकर ने बहुत यूज किया है, ये सब जगह सक्सेस नहीं हुआ था, ठीक है। वेरिएबल भी है। नंबर 2, कुप्रम मेट, कोलेरा मोर्बस और एसिडिक कोलेरा विद क्रैम्प्स इन एब्डोमेन एंड काफ्स इन लेग्स। एसिडिक कोलेरा ठीक है, हमारे इंडिया एशियाटिक एशिया के अंदर ही आता है। लेकिन क्रैम्प्स इन द एब्डोमेन एंड काफ्स ऑफ लेग्स, एब्डोमेन एंड काफ्स ऑफ लेग्स। इपिकाल, एसिडिक कोलेरा फर्स्ट सिम्टम्स वेयर नशिया एंड वॉमिटिंग प्रेवलेंट इन दी, जहां पर उल्टी और वॉमिटिंग, नोशिया, जीव काना, जहां लक्षण रहेगा वहां यू थिंक इपिकाल और कोलचिकम। कालीब्रोम, कोलेरा इन्फेंटम विथ रिफ्लक्स इरिटेशन ऑफ ब्रेन एंड बिफोर इफ्यूजन, फर्स्ट स्टेज ऑफ हाइड्रोसिफ्लोइड, पानी जम जाना, कोलेरा, छोटे बच्चों का कोलेरा, और रिफ्लक्स इरिटेशन ऑफ द एंड बिफोर इफ्यूजन, हिचकी टाइप का आते रहना। पोडोफाइलम, पेनलेस कोलेरा मोर्बस, कोलेरा इन्फेंटम, छोटे बच्चों का कोलेरा के लिए अच्छा है। फाइटोलेका भी है जो पेनलेस रहेगा, उसको कोई भी कंप्लेन नहीं रहे। सिकेलिकोर, कोलैप्स इन कोलेरा डिजीज, स्किन कोल्ड दैट कैनॉट बियर टू बी कवर्ड, उसको जाड़ा लगते रहेगा कैंसर पेशेंट को भी, लेकिन कवर नहीं है, ये सिकेलिकोर में भी है। द स्किन फील्स गुड टू टच if the patient cannot tolerate covering, ऐसी कोल्डनेस ऑफ द एक्सट्रीमिटी है, हाथ पे पूरा ठंडा रहेगा लेकिन कवर उसको चाहिए नहीं, कवरिंग नहीं चाहिए, दैट इज सिकेलिकोर। वेटम एल्बो, कोलेरा वॉमिटिंग एंड पजिंग, स्टूल प्रोफ्यूज वाटरी, गशिंग एंड प्रोस्टेटिंग आफ्टर फ्लाइट, दैट इज एग्रेड ऑल्सो, डर जाने के बाद में डायरिया, डिसेंट्री होना। थैंक यू। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you. आज हम लोग पढ़ेंगे बेल्चिंग, इरेक्शन, वाटर ब्रश, हार्टबर्न, फ्लैटुलेंस एंड एसिडिटी फॉर द एलन फीवर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नोट डाउन भी कर लोगे बीच बीच में, और हमेशा इस पे याद रखोगे। कुछ सर्टेन मेडिसिन है जो कि आपको हमेशा प्रैक्टिस में दरकार हो। एसिडिक एसिड कब देना है गैस्ट्रिक में? जब सावर बेल्चिंग एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, खट्टा डकार, प्रेगनेंसी के समय वॉमिटिंग,
बर्निंग, वाटर ब्रेथ एंड प्रोफ्यूज सल्वेशन डे एंड नाइट में लैक्टिक एसिड भी है. इफ सॉल्यूशन वर्क्स एट नाइट इज मार्क श्योर. ध्यान रहा, हमेशा प्रैक्टिस में काम आएगा. सेकेंड मेडिसिन इज एलोज. बहुत कॉमन मेडिसिन है, देखिए गैस्ट्रिक में कैसे यूज करेंगे. व्हेन पासिंग फ्लैटस सेंसेशन एज इफ स्टूल वुड पास विथ इट. जैसे उसको फ्लैटस होगा, मालूम पड़ेगा कि स्टूल, खुद भी बोलते जाओ, स्टूल passes. Flatus offensive and burning copious. Much flatus with a small stool. थोड़ा सा भी स्टूल जाएगा तो गैस निकलेगा. Burning in anus after passage of flatus. एकदम सीधा सड़क है, पहचानने का एलोस का. थोड़ा सा दस्त जा रहा है और गैस ज्यादा निकल रहे हैं. थोड़ा सा फ्लैटस जा रहा है, स्टूल उसके साथ निकल जा रहा है. दैट इज एलोज. मैंने एलोज का मीन्स पेट से गैस निकलना, हर स्टूल के बाद में उससे फ्लैटस निकलेगा, गैस थोड़ा सा. दैट इज एलो. एलुमिना. क्रॉनिक इरिटेशन फॉर ईयर्स, फर्स्ट इन द इवनिंग. क्रॉनिक इरिटेशन में काफी दिनों से ढकार आने की शिकायत, सालों साल क्रॉनिक रहेगा, सालों साल से, वर्षों से उसे इरेक्शन की प्रॉब्लम है, इरिटेशन की, गैस निकलना, और शाम के समय उसको ज्यादा तकलीफ होता है. ठीक है. एंटिम क्रूड. कांस्टेंट डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस अप एंड डाउन फॉर ईयर्स. ये भी एलुमिना की तरह में, एलुमिना में इरेक्टेशन होगा, ये होगा फ्लैटस. बरसों से उसको नीचे गैस से निकलने की शिकायत, सालों साल. बेल्चिंग एंड टेस्टिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. बेल्चिंग एंड टेस्टिंग फॉर अनडाइजेस्टेड फूड. अर्जेंट नाइट्रिकम. बेल्चिंग accompanies most gastric ailments. Flatulence, dyspnea, dyspepsia. बेल्चिंग आफ्टर एवरी मील. खाने के बाद में एक बार हो करके ढकार आना. स्टोमक एजी फूड ब्रस्ट विथ वाइंट. हवा से पूरा उसका पेट फट जाएगा. बेल्चिंग डिफिकल्ट, फाइनली एयर रसेस आउट विथ ग्रेट वायलेंस. बहुत जोर से उसको आवाज होके गैस निकलना. बेल्चिंग होगा, बहुत जोर से आकार आएगा, ढकार होगा बहुत जोर से. सेकेंड इज आर्निका, जो कि इसके पहले अभी प्रदर्शन पढ़े हो. बेल्चिंग इरिटेशन, फॉल प्यूट्रिड लाइक रूटन एग्स. सड़ा हुआ अंडे के समान उसके बेल्चिंग में गंध आएगा. ब्रोमियम. देखिए, फिजियोमेट्रा एक वर्ड है जो कि वेजाइना से, योनि से हवा निकलना, ये वर्ड है फेजिमेट्रा. लाउड एमिशन फ्रॉम रिफ्लेक्टर्स फ्रॉम वेजाइना. ओनली 2 मेडिसिन है, ब्रोमियम एंड लाइकोपोडियम. तो ध्यान रखना. मेम्ब्रेनियस डिस्मेनोरिया, पेनफुल विथ मेम्ब्रेन टाइप का मेंस में जाना. कैलेडियम. इरिटेशन frequent of every little wind as if stomach was full of dry food. मालूम पड़ेगा पेट में पूरा ड्राई फ्रूट भरा हुआ है और गैस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इरेक्शन होगा, निकलेगा मुंह से इरिटेशन. कैलकुलिया कार्ब. एसिडिटी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. शावर इरेक्शन, शावर वॉमिटिंग, शावर स्टूल, शावर ऑर्डर ऑफ होल बॉडी. कैलकुलिया का पेशेंट खट्टा गंधेगा, खट्टा स्मेल होगा, खट्टी ढकार होगा, खट्टा उल्टी होगा, स्टूल भी खट्टा होगा. हमेशा ये सावर रहेगा. सावर ऑर्डर ऑफ होल बॉडी, सारे बॉडी से खट्टा खट्टा गंध मारते रहेगा. सिनकोना, चाइना. एक्सेसिव फ्लैटनेस ऑफ स्टोमक एंड
बॉयल्स, पेट में बहुत गैस भरा और दस्त के समय भी बहुत ज़्यादा गैस है। फर्मेंटेशन एंड बॉडी गमस, बेल्चिंग गिव्स नो रिलीफ, बेल्चिंग होने के बाद में कोई रिलीफ नहीं मिलना। इफ बेल्चिंग रिलीफ दैट इज कार्बोवेज है। गैस निकलने के बाद में रिलीफ हो रहा है दैट इज कार्बोवेज, रिलीफ नहीं मिल रहा है दैट इज चाइना। और सिंकोना, वर्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स, फ्रूट वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, फ्रूट खा नहीं सकता है दैट इज पल्स्टिला आल्सो फ्रूट नहीं डोंट लाइक एंड ये भी ठीक है। डायस्कोरिया, फ्लैटुलेंस आफ्टर मील और आफ्टर ईटिंग, स्पेशली ऑफ टी ड्रिंकर्स। टी ड्रिंकर्स वाले को जितना गैस होता है उसके लिए है डायस्कोरिया। आर ऑफन सब्जेक्ट टू वायलेंट कोलिक, बहुत जोर से पेट में दर्द के लिए भी जाना जाता है। Regurgitation, return of food or drink from the stomach, and erection of food in a mouthful without nausea. फेरामेट में क्या है, जो भी खाया रहेगा वापस मुंह में निकल जाता है, इसका गैस्ट्रिक ऐसे रहेगा दैट इज फेरामेट। अगर खाया हुआ चीज बाहर आ रहा है तो दैट इज फेरामेट। इपिकाक, फ्लैटुलेंस, कटिंग, कॉलिंग अबाउट, नाभि के एरिया में काफी दर्द के साथ गैस होना, नेवल एरिया में पेनफुल विथ गैस, ठीक है। लेग कैनियम, डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस फ्रॉम वेजाइना, ब्रोमियम, लाइकोपोडियम, नक्समोस एंड सेगुनेरिया। देखो कितने मेडिसिन है। डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस फ्रॉम द वेजाइना, अभी ब्रोमियम के बारे में पढ़े, लाइकोपोडियम के बारे में पढ़े, नक्समोस एंड सेगुनेरिया, बट इसमें टोटलिटी ऑफ जाकर के इन मेडिसिन को यूज करना है, ठीक है। लाइकोपोडियम का गैस्ट्रिक कैसा होगा, एवरीथिंग टेस्ट सावर, इरेक्शन, हार्टबर्न, वाटर ब्रेथ, सावर वॉमिटिंग बिटवीन चिल एंड हेड। देखो लाइकोपोडियम एंड कैलकेरिया काल में भी खट्टा चाहिए, ठीक है, लेकिन लाइकोपोडियम में क्या होगा कि उसको मीठा डिजायर है, हिल क्रैक रहेगा और शाम को इवनिंग एग्रावेशन रहेगा, उसको भी आपको लेना है इसके साथ, तभी जाकर के गैस्ट्रिक में यूज कर सकते हो। अब आ गया मैककार। मैककार में भी सावर बेल्चिंग है, इरेक्टेशन है, टेस्ट एंड वॉमिटिंग है, हार्टबर्न है, और प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग अगर हार्टबर्न होता है देन यू थिंक द मैककार। मैग्नेशिया म्यूर, कंटिन्यूअस राइजिंग ऑफ व्हाइट फोर्क इनटू द माउथ, सल्वेशन, हमेशा मुंह में इस तरह का थूक निकालता रहेगा, दैट इज मैग्नेशिया म्यूर। मैं सब दिखा रहा हूँ कि याद रखते रहना, जब भी पेशेंट आता है, बच्चों में भी जाने देते थूकते रहता है, मुंह आस आता है, उस समय याद रखना। मेकअप, इरेक्टेशन, टेस्टिंग लाइक रूट एंड रेक्स, लाइक ओनियन, ब्रेथ स्मेल ऑफ यूनियन, सिनापिस, हमेशा अंडे और प्याज की तरह उसके डकार में आते रहेंगे। पेशेंट आएगा कंप्लेन करेगा मेरे को अंडे की तरह सड़े अंडे प्याज के जैसे गंध आता है। लक्स भूमिका, इरेक्शन, सावर, बिटर, तीतापन, बिटरनेस रहेगा उसका वॉमिटिंग, नॉसिया एंड वॉमिटिंग एवरी मॉर्निंग, डिप्रेशन ऑफ स्पीच आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद में इसको रहेगा इरेक्टेशन आते रहते हैं। रिगुलेशन ऑफ इंजेस्टेड इन माउथफुल्स, खाना वापस आ जाना, रिग्रेट हजम नहीं होना, ऊपर ऊपर आ जाना, दैट इज रिगुलेटेशन, ये फॉस्फोरस में है। सोरिनम, इरेक्टेशन, टेस्टिंग ऑफ रूट एंड एग्स, आर्निका, एंटिमटाट एंड ग्रेफाइटिस, 3-4 मेडिसिन में है रूट एंड एग्स है। इरेक्टेशन, टेस्टिंग ऑफ रूट एंड, सड़ा हुआ अंडा की तरह। सल्फ्यूरिक एसिड इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर द गैस्ट्रिक, इसको याद रखना। क्रोनिक हार्टबर्न, सावर इरेक्टेशन, सेट ऑफ टीथ ऑन द एज, दांतों पर भी उस पर पाए जाएंगे खट्टापन। रोविनिया भी है आपके पास। थैंक यू।